आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर मिनिस्टर व डोगरा स्वाभिमान संगठन के प्रेसिडेंट मिस्टर चौधरी लाल सिंह जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। धन्यवाद, शुक्रिया। सर, क्या कहना चाहेंगे, जितनी उम्मीदें थी उम्मीदों के विपरीत जो ये परिणाम आए, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये इलेक्शन थोड़ी है। आप जानते हैं कि जब से ये सरकार हमारा रियासत तोड़ी है, जिस दिन से आपको लगता है कि इनका तरीकाकार तो रियासत तोड़ने का, 370 तोड़ने का, ज़मीनों पे गिरदावरियाँ तोड़ने का, इंतकाल तोड़ने का, महंगाई बढ़ाने का और 2G देने का, कोई भी एक काम बताओ जिस काम में इन्होंने कहीं लोकतंत्र को, जमहूरियत को कहीं भी इज्जत दी है। ये तो एंटी डेमोक्रेसी है। मैं कहता हूँ कि इतना बुरा हाल है कि इसमें उम्मीद ही नहीं की जा सकती कि यहाँ फेयर और साफ सुथरा इलेक्शन की उम्मीद करोगे आप, पॉसिबल ही नहीं। और ये तो लोगों के साथ इतना बड़ा घोर धोखा है। हमने पिछली दफ़ा सोचा था कि पुलवामा और दिस दैट से इन्होंने उसको एक्सप्लॉइट किया था जी। अब हमें पता लगा है कि वो तो एक्सप्लॉइटेशन को छोड़ो, ये जो इन्होंने काम किया है, जितनी शराब बांटी आपने, आपके मीडिया में मैंने देखी जी, सोशल मीडिया में देखी, कितनी शराब की गाड़ियाँ, कितनी लाइटें, जो लाइटें कोड ऑफ कंडक्ट में बांट रही, ट्रक के ट्रक पकड़े जाने, पैसे ठाठी के वाले दिखाने, लाखों करोड़ों रुपए का ऐसे करना। और इलेक्शन में जो खर्चा 5 लाख रखा है, मैं नहीं कह सकता कि किसी भी इनके मेंबर का आप कोई हिसाब करोगे तो इतने जलसे, जितने बाहर के लोग आए जी। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में को 20-20, 25-25 जलसे इन्होंने किए हैं। जब उन जलसों पे पैसे नहीं लगे, खर्चा नहीं हुआ जी। और एक छोटे छोटे जो जिसका पता ही नहीं है, उसके पास भी 4 झंडे लगे हुए और एक गाड़ी, उसको बोलेरो, उसको स्कॉर्पियो गाड़ी में घूम रहे हैं। व्हाट इज दिस? ये कहाँ का लोकतंत्र है, क्या है? और जिससे कि पोस्टरबाजी, एक पोस्टर में ऐसे लगाना, फिर उसकी छोटी होर्डिंग, बड़ी होर्डिंग। आप चक्कर लगा के देखो कितना पैसा खर्च किया है, पानी की तरह पैसा इन्होंने बहाया है, नंबर 1। उसके बाद आप बताएं, पहले ईवीएम पे इलेक्शन था। अगर आपने ईवीएम छोड़ी तो आपने उसको लाया इस पे मोहर पे लगाया, बैलेट पेपर में लगाया। तो बैलेट पेपर तो मैंने पहले भी इलेक्शन लड़ा था, शायद इन्होंने नहीं लड़ा था जी। जो जितने भी लोग हैं ना, इनके ऊपर से नीचे तक एक भी इनके आदमी नहीं है जिन्होंने बैलेट पेपर पे 96 में कोई भी लीडर इनका, चाहे टॉप का हो चाहे ज़मीन का, पूछना किसी 96 में कोई आदमी MLA MP रहा इनका कोई? नॉट एट ऑल। अगर ये लोग रहे नहीं तो उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन इन्होंने हमें यहाँ दिया, आप देखोगे कि वो अपनी चॉइस से दिया, एडवाइज़र से हटा के दिया। क्यों दिया भाई? कि क्यों दिया कि जो मन की चाहत होगी, ख्वाहिश होगी, उसके ऊपर काम किया जाएगा। फिर ये बताओ, जब हमने 96 में इलेक्शन लड़ा तो एक बैलेट बॉक्स को, संदूकड़ी को, एक संदूकड़ी को इंडिविजुअली एक टीम, उसमें बीजेपी की बैठी होती, कांग्रेस की बैठी होती, NC की बैठी होती, सब पार्टियों हमारी भी बैठी होती, ऐसे होता था जी। बैठी है। और इसी तरीके से हर टेबल लगे हैं, अगर 7 हैं 10 हैं जितने हैं, हर टेबल पे एक वो आ जाती है, बैलेट बॉक्स आ जाता है जी। और उसको खोला जाता है, पहले उसको दिखाया जाता है। ये पहली बार हुआ कि संदूकड़ी के लिए कपड़ा नहीं था। क्या बात है यार, आधा कपड़ा लगा, ऊपर रस्सी से बांधा है। और रस्सी से बंधा, रस्सी क्या हो, सोचो इस लिहाज से कि कपड़ा होता था कि संदूकड़ी को पहले लॉक किया जाता था, बंद किया जाता था, उसके बाद जो कपड़ा है पूरा चढ़ा के उसको उसी सील किया जाके लॉक किया जाता है। उसके बाद उसके साथ बंदा बैठता है, कौन? जब लेके जानी होती है जी, बिल्कुल। गाड़ी में बैठता है कौन? एजेंट एक, और जाके उसके स्ट्रांग रूम में उसके सामने रखी जाती है। वहाँ एक चीफ इलेक्शन एजेंट वहाँ खड़ा होता है, वो जाके वहाँ रिहर्स होती, फिर वो करने के बाद उसको लॉक होता। रास्ते में किसी को बैठने नहीं दिया, गाड़ी में किसी को नहीं बैठने दिया। BSF का क्या काम है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का क्या काम है इसमें, इस इलेक्शन में?
कोई इतना पूरे देश में थोड़ी पुलिस थी क्या इनके पास? इवन के जम्मू कश्मीर की कम पुलिस है ही पुलिस है यहाँ? बिल्कुल। थोड़ी पुलिस है यहाँ। अगर आपके पास पुलिस है तो वो पुलिस इस्तेमाल क्यों नहीं होगी? बीएसएफ का आदमी नहीं बैठने देगा। अब बीएसएफ वाले को कौन जानता है? बीएसएफ वाले को टारगेट किया गया है, हमारे बंदों को ऐसे टारगेट किया जाता है, और उसने जोर लगा कह दिया किसी बंदे को किसी गाड़ी में किसी बंदे को नहीं बैठने दिया। भाई क्यों? आधा कपड़ा क्यों था? मुंह नंगा है, अब आधा कपड़ा तो आधा ही रहेगा। जी बिल्कुल। फिर अंदर ही आके गिनती का प्रोसीजर आज बनाना था आपने। एक कहाँ लिखा है कि गिनती का प्रोसीजर ये है कि 7 टेबलों की संदूकड़ियाँ खोलोगे और किट्ठी करके एक बड़े बक्से में डालोगे, फिर मिक्स करोगे। क्यों भाई? क्योंकि गट्ठे डाली थी ना बीच में, जो इन्होंने रास्ते में नहीं चढ़ने दिया, और फिर वो जो इन्होंने यहाँ रखी उसको उसके साथ खड़े नहीं होने दिया। फिर इन्होंने कह दिया कि आप लॉक कर किया, अब कोई बंदा नहीं आएगा। मुझे याद है कि 96 में मेरे बंदे साथ भी आए थे। उसके बाद जिस जगह संदूकड़ियाँ रखवाई गई थी वहाँ हमारे बिस्तरे लगे थे, और सुबह दोपहर शाम रात 24 घंटे बंदे। 1 महीना मेरी गिनती लेट थी जी। 1 महीना 96 में जब एमएलए कांग्रेस तिवारी से इलेक्शन रहा जी। तो 1 महीना लेट थी, बाकी के इलेक्शन जैसे ऐसे ही था। तो हम वहाँ हमारे बंदे वहाँ लेटते थे, खाना वहाँ जाता था। 1 सेकंड भी लाख को 1 सेकंड में हमने खाली नहीं छोड़ा। तो हमने वो इस चीज़ को देखा, किसी ने नहीं रोका वहाँ सोने के लिए, किसी ने नहीं रोका उस बस में चढ़ने के लिए जिसमें संदूकड़ी है। पर इनको क्या तकलीफ थी भाई? दी इनकी फोर्स वहाँ बैठ सकती है, इनके ऑफिसर वहाँ बैठ सकते। मेरे बंदों ने इनके प्रिजाइडिंग अफसरों को कंधे पे उठा के पहाड़ों से उठा के लाया, तो आगे जिन्होंने लाया और संदूकड़ी भी सर पे उठा के लाई कई जगहों पे। वो संदूकड़ी उठा के बस तक ला सकता है, लेकिन बस के बीच नहीं बैठ सकता। उसको उठा के कंधे पे उस आदमी को वो बस में बैठ सकता है, जो वो उठाने वाला वो बंदा नहीं बैठ सकता। ये क्या है? व्हाट दिस? इतनी धांधली करनी थी आपको, इतनी धांधली कर, और हुई भी जिला कठुआ उधमपुर में 2 जगह टारगेट किया है। एक तो हर्षदेव को किया है, एक हमें किया है, क्योंकि जो डोगरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी जगहों पे इन्होंने कोई इतना वो नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये टारगेट कर रहे थे कि जम्मू का डोगरा, जम्मू के लोग, जो एक सेकुलर फोर्स है, यहाँ की सेकुलर फोर्स है, क्लियर कट, और यहाँ ये नहीं कर सकते थे। इन्होंने कहा कि इनकी सीट्स तो हम ही खाएंगे ना, और तो कोई नहीं खा सकता ना। जी जी। इन्होंने सोचा कि डोडा की सीट तो हम नहीं ले पाएंगे, इनको हो गया पता, पुण्य चोरी के ले नहीं पाएंगे, रिजल्ट निकला है। तो ये सोचते हैं कि कम से कम ये जो 20-25 सीट्स हैं जो चौधरी लाल सिंह ले सकता है, इसके बंदे ले सकते हैं, हम पहले इनको ख़त्म करने की तरफ चल जाएं। और हमारे बंदों को रात को पुलिस ने उठा के आग सेकते हुए बैठे हुए, जो रोक रहे थे लोगों को कि शराबें ना बांटें, वहाँ पैसा ना बांटें, वो बेचारे गांव लोग बैठे। पुलिस ने उठा को इतना मारा, उन पे केस डाले, और बोर्ड नहीं डाल पाए, और वो 3 से 4 दिन कल जमानतें हुई इनको। ये क्या है? व्हाट इज दिस? सर, जिस तरह का समर्थन जो है बीजेपी को मिला है, क्या आपको लगता है कि 4G आम जनता से आपका ये चल अगर लाइव चलाओगे आप जी, तो इसमें आप देख लेना, लोगों के कमेंट सुन लेना कि इनके हक में है। जब लोगों के कमेंट्स ही इनके हक में है, लोग इनके खिलाफ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, आप सोच सकते हो इनको वोट मिले होंगे? जिन लोगों की जमीनें छीन रहे हैं वो वोट डालेंगे क्या? जिन लोगों की किचन खाली कर रहे हैं, कहीं आलू नहीं, कहीं तेल नहीं, कहीं कुछ नहीं, जगह जगह पे टोल प्लाजे लगे हैं, रास्ते पे ऑब्स्टेकल पैदा किए हैं, मुझे बताओ लोग इनको वोट डालेंगे क्या? जो लोग इनके खिलाफ डेली चूचना पड़ा है, हर जगह जगह लोग बोल रहे हैं। हमारा इतने ज़्यादा लोग जलसे सुनने आधी रात को हमारी महफिल में लोग खड़े हैं, गाँव खड़े हैं लोग, हमें वोट नहीं डाले, लोगों ने वोट डाले हैं। उनके साथ लोगों के साथ धोखा हुआ है, लोग चीट हुए। अगर दम था इनमें तो इंडिविजुअली संदूकड़ी क्यों नहीं गिनवाई, बंदे को क्यों नहीं गाड़ी पे चढ़ने दिए, बताए ना हमें। तो क्या सर कश्मीर में भी इस तरह की धांधली देखने को मिली, या वहाँ पे जो है? मुझे बताओ, कश्मीर में 3 सीट निकल सकती इनकी, पॉसिबल है? मानते हो आप? जिनको अंदर ठोका होगा उनको 3 सीटें देंगे, जो बंद रखा है पूरा इलाका वो सीट देंगे इनको 3। मैं नहीं मानता इनको कोई भी सीट मिली। ये इन्होंने हिंदुस्तान
और ये हाँ, जो वहाँ की 4 सीट आप बता रहे हैं बार बार, जी तो कहने का मकसद है वो 4 सीट इनको मिलेंगी क्या? वो लोग तो यहाँ आए हुए हैं, इलेक्शन के बाहर आए हुए हैं, अनंतनाग वाले आए इलेक्शन कमीशन मैं के खुद पास, कवर करके आया हूँ आए ना। जी वो क्यों आए हैं? उनको परेशानी हुई है ना, वो इसलिए आए हैं कि हमारे इन्होंने गिनती भी गलत करवाई, हमारा सब कुछ इन्होंने फ्रॉड किया हमारा। जी ये कई जगहों पे नहीं जा पाए, डरते थे लोग। तो वहाँ कश्मीर वालों ने तो आग भी देखी है, आगजनी भी देखी है, तकलीफ भी देखी है, प्रॉब्लम भी देखी है, वो तो डरते नहीं थे, इसलिए उनको सीट बाकी पड़ गई, तो उनको तो ये तो सारी खा जाते। उन्होंने अच्छा किया इस पर इलेक्शन लड़ा। ये सोचते थे कि शायद वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ये भी तो सोचते थे बाइकआउट कर देंगे। हाँ बाइकआउट कर देंगे, हम बताएंगे पूरे देश को। एक्चुअल में इस पार्टी को जम्मू कश्मीर के किसी आदमी से प्यार नहीं है, चाहे वह हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है ईसाई है। क्यों? क्योंकि सबका हिस्सा जहाँ खाया गया। कोई मुसलमान सोचे मेरा खाया गया, नो, हिंदू का बराबर खाया गया। अगर ज़मीन जा रही है तो हिंदू की बराबर जा रही है, महंगाई फेस कर रहा है, हिंदू भी बराबर फेस कर रहा है। अगर यहाँ किसी पे टोल की तकलीफ है तो शरीफ वहाँ नहीं है, दोनों बराबर भुगत रहे हैं। अगर बच्चे सफ़र हो रहे हैं, बेरोजगारी हो रही है, तो सबकी हो रही है। अगर यहाँ नौकरियाँ बाहर के लोगों को देने की, अभी भी हमारे गांव है त्रेडवा, वहाँ डाकिया जिंद का लगा, जिंद का हरियाणा में डाकिया, छोटी सी डाक उठा के लेके जाने वाला। ये बड़ी ये क्या हो रहा है? हमारे बच्चों की छोटी सी नौकरी, अदनी सी नौकरी भी आप खा जाओगे तो कैसे चलेगा, कैसे कारोबार चलेगा? इसलिए इलेक्शन, हाँ, इनका अगला इलाज हम करेंगे। ये थोड़ी चलेगा कि ये सोचेंगे कि इस तरीके से हम कर लें, निपटा लिया, देश में मैसेज दे दिया। और देश को मैसेज, इनको 537 सीट का फिक्र है। ये जम्मू वालों को मैं सुना रहा हूँ, इनको 537 सीट है हिंदुस्तान की, उसका फिक्र है। जम्मू की 6 सीट, इनका कोई मतलब नहीं है। अगले आने वाले इलेक्शन में जितेंद्र सिंह हो या हमारे जुगल जी हो, इन किसी को सीट बोर्ड वो इनके लिए ऐसे रखेंगे, जीतें ना जीतें, लेकिन हिंदुस्तान की जम्मू कश्मीर के सिर पे वो 537 सीट वहाँ लेनी है। 543 सीट्स होती हैं, 2 नॉमिनेटेड होती है, तो इसलिए 545 होती हैं, और 2 नॉमिनेटेड वो अलग से जो एंग्लो इंडियन जो भी हैं और मिनॉरिटी के लोगों को 2 सीट मिलती हैं। लेकिन बात यह है कि जम्मू की 3 सीट वाले नहीं इनको मिलती, लद्दाख वाले उसको सीट देते हैं जो लद्दाख के लिए बात करता है। जब बीजेपी बात करे उसको दे जाएंगे, कांग्रेस बात करेंगे उसको दे देंगे। वो तो अपना बुत्ता सार लेते हैं, वो अपने तरीके से अपना काम चला लेते हैं। लेकिन कहने की बात है, जो जम्मू वाले जिन्होंने इनको 2 सीट दी है, जम्मू वालों, अब ये आपकी 2 सीट नहीं लेंगे, क्योंकि आप देंगे नहीं। और ये 2 सीट नहीं की, इसको मारने की वजह से 537 सीट लेने के चक्कर में है। कैसे 370 तोड़ दी, पर 370 का जो अल्टरनेट है वो 371 है। वो महाराष्ट्र में भी है, वो गुजरात में भी है, वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सब में है। उधर के बच्चा का कोई नौकरी ले नहीं सकता, तो हमारे वाले क्यों लेगा? उधर ज़मीन आप हमारे कह रहे हो, कौन नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ज़मीन ले सकता है? इवन के लद्दाख के साथ 6 शेड्यूल में लागू कर रहे हैं कि जहाँ कोई नौकरी, यहाँ कोई ज़मीन कोई नहीं खरीद पाएगा। अब मैं सोचता हूँ कि जम्मू और कश्मीर के लोगों ने कौन सा जुल्म किया है कि ये कि कौन सा बदला ले रहे हैं। मैं कहता हूँ कि हमारे लीडर जो थे, खासकर कश्मीर के लीडर, 1 नंबर के बेवकूफ़ थे, जिन्होंने गलतियाँ की। उन्होंने जम्मू को अपने साथ लगा के नहीं रखा, धोखा किया यहाँ। ये लोग एक्सप्लॉइट हो गए, उधर चले गए, और आज हमारी पूरी स्टेट टूट गई। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मुझे अफसोस लगता है कि अगर वो PSC पे बराबर बच्चे हिंदू मुस्लिम यहाँ के साथ इंसाफ करते तो हमारी 20-25 सीटें खाते थे ना, ज़्यादा नहीं खाते, इतनी खाते। अब तो 100% चलेगी ना। तो 20-25% खाने का खमियाजा उनको तो भुगत रहे हैं, हम भी सारे भुगत रहे हैं। हमारे लोगों ने सोचा नहीं, ये शायद हमें जो कश्मीर नहीं देता था, ये जो पार्टियाँ राष्ट्रवादी पार्टी हैं हमें कुछ देंगी। राष्ट्रवादी पार्टियों ने अपना राष्ट्र जरूर देखा, लेकिन जम्मू को राष्ट्र नहीं का हिस्सा नहीं समझा, और जम्मू को इन्होंने ऐसे समझा कि इसको इस्तेमाल करके बाकी करेंगे। जम्मू कश्मीर का कोई ख्याल नहीं है। सर, जिस तरह से आपने कहा कि लाइटें बांटी गई, शराबें बांटी गई, पैसा बांटा गया, तो इसमें कहीं ना कहीं जम्मू वालों की भी गलती है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया, और एक दिन उनका जो समय होता है वोट डालने का, वो दिन उन्होंने बेच के अपना जो आगे का जितना भी समय है वो कहीं ना कहीं गिरवी रख दिया उनके पास। देखो मेरी बात सुनो, जिन लोगों को आप कह रहे
सारे लोग तो ऐसे नहीं होते। खराब करने वाली मछली तो एक आधी होती है, बिल्कुल। और गंदी मछली पूरा तालाब गंदा कर देती है। ब्लैक शीप, काली भेड़ एक आधी होती है, सारी भेड़ियों की झुंड खराब कर देती है। ये मजाटी को ये लोग जो पैसे लेते हैं या शराब लेते हैं, ये थोड़े लुतरे और चालाक लोग होते हैं, ये ज़्यादा धोखेबाजी फैलाते हैं। हमारे लोग शराबी है नहीं, 90% लोग ठीक हैं। ये जो 10% बीच बीच में पड़े हैं ना, यहाँ जहाँ इनका बेड़ा करके जाए, ये लोग सत्यानाश करने वाले यही लोग हैं। इनकी वजह से काफ़ी नुकसान होता है, लेकिन उसके बगैर भी जीते हुए लोग थे हम तो जीते थे सारे। अब 5 सीट तो एग्जिट पोल ने खुद कठुआ की दिखाई थी, और बीजेपी की एक सीट भी नहीं थी। टीवी सुबह पहले स्पीच कर रहा था टीवी कि अब तो डोगरा स्वयं संगठन लेगा, फिर वो टीवी की कहाँ की कैलकुलेशन थी। आज जो आप मेरे इंटरव्यू ले रहे हो, उसके बाद बाहर घूमते हो, तो आप जो कैलकुलेट करते हो तो आप कहीं ज़मीन पे घूम के करते हो ना। मीडिया वाला ऐसे नहीं करता है। जब उन्होंने ये किया तो उसके बाद उल्टा कैसे हो गया? उल्टा होना था, बस में बैठने नहीं दिया है, और जो मिक्सिंग का माहौल है, एक एक इंडिविजुअल से दुखड़ी गिनवाई नहीं है। अगर गिनवाते तो सारा पता लगता, दूध का दूध पानी का पानी दिखाई देता। गलतियाँ की हैं इन्होंने। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद है, अब सारे लोगों को यहाँ से निकलना पड़ेगा, एक इकट्ठे होना पड़ेगा, यूनाइट होना पड़ेगा, जम्मू पूरे प्रांत को इकट्ठे होकर इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। अब ये इस तरीके से तो आप सोचोगे नहीं हो पाएगा। ये इलेक्शन में अगली भी धांधलियाँ कर देंगे, ऐसा चलता रहेगा। उससे पहले हमें तैयारी कर लेनी है कि हमें किस तरीके से अपने आप को संभालना है। हमें तो बेस बनाना था इस समय की डोगरा स्वाभिमान संगठन एक पार्टी है जी। ये आपको भी पता लग गया कि पार्टी है, बिल्कुल, इसलिए मेरे पास आए हो। बिल्कुल। तो अगर ये पार्टी का नाम बन गया तो आगे जो 30 सीटें हैं, 25-30 सीटें ये लेते हैं, इनको तो नहीं हम लेने देंगे, वो हम ही लेंगे। अगली सरकार हमारे लोग बनाएंगे। 2 सीट जो एमपी की हैं हमने लेनी है, देख लेना आप, ये आपको बता देता आपको। सर, डोगरा स्वाभिमान संगठन की अगली रणनीति क्या रहेगी? किस तरह से वो लोगों के बीच में जाएगी और विश्वास बना पाएगी? लोगों को हम पे विश्वास है, हमें प्राउड है लोगों पे। लोग हमारे लिए बहुत अच्छा कहते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। मैं देखता हूँ, मैं इतना ज़्यादा रहता नहीं इस पे मोबाइल पे, लेकिन लोग मुझे सुनाते रहते हैं, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा लोग कह रहे हैं। लोग आपकी प्रेज़ कर रहे हैं, तगड़ी बात कर रहे हैं। कहीं हॉस्पिटल की बात करती है तो आपकी बात करते हैं, कहीं और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करती है तो आपकी बात करते हैं। अगर कोई सीएम की बात कभी कोई 5-7-10 बंदे लिखते हैं तो हमारा प्रायोरिटी में लिखते हैं कि ये आदमी होना चाहिए। इट मीन कि लोगों में विश्वास है। इनके पल्ले तो लीडर नहीं है ना कोई। इनके पल्ले लीडर होता तो अनुराग ठाकुर को क्यों लाते? इनके पल्ले लीडर होता स्मृति ईरानी को क्यों लाते? इनके पल्ले लीडर होते चुग क्यों लाते हैं? शाहनवाज क्यों लाते? इनके पल्ले लीडर होते तो ये पूरी फौज लेके आए थे वहाँ से कैबिनेट की, यहाँ क्यों लेके आए थे? इसका मतलब है जम्मू कश्मीर में इनके पल्ले एक भी लीडर नहीं है जो यहाँ इनको सरवाइव कर पाए, इनको बचा पाए। अब ये ऊपर से लाके लोगों के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। आप तू भी खिंचा ले, तू भी खिंचा ले, और जलसों में कह रहे हैं, जैसे स्मृति ईरानी जी कहती, लाल सिंह जी ने बहुत ऐश की 10 साल एमपी बन के। ना तो आप मेरे साथ एमपी थी, ना उस समय आपका नामो निशान था एमपी बनने का, है ना आप उस समय सीरियल में थी, हैं अपनी कमाई कर रही थी, तो ऐश मैं कर रहा था। उसके बाद जब आप बनी अब सीरियल वैली थोड़ी रही है। जितनी सेहत उनकी बनी है, जितनी उनकी सेहत है, सेहत से क्या लगता है कि लाल सिंह ने ऐश की है जो उन्होंने की है। ये तो सेहत से दिखाई देता है ना बंदे की सेहत कैसी है। सो पतला मैं हो जाऊं, कमज़ोर मैं हो जाऊं, और सेहत वाला करे ऐश कर गया चौधरी लाल सिंह। मैं रंग अपना जला के धूप में गर्मियों में घूम के सर्दी जिले लेके सुबह 5 बजे 6 बजे उठ के पहाड़ों पे ज़मीन पे घूम रहा हूँ। आई एम एंजॉयिंग। और आप लोग सीधे जहाज पे सफ़र कर रहे हैं और इधर आके गाड़ियों पे, फिर आगे पुलिस इतनी लगाई होती है कि कोई इनसे सवाल ना कर पाए, कोई बात ना कर पाए। मज़ा तब है जब और पहले रैलियाँ करते थे ये लोग, लोगों को सवाल करते थे, ये है करते थे ना, आकर करके देखें, करें ना, क्यों नहीं करते? सीधा जाते हैं, फटाफट बातें करते हैं, और जो भी किसी के खिलाफ। और इन्होंने ना डेवलपमेंट की बात करी, ना इन्होंने लोगों के बेरोजगारी हटाने की बात करी। इन्होंने कहानी 370 की बात करी जो आगे खराब जाती है। इन्होंने व्यक्तिगत बातें करी,
मेरे खिलाफ व्यक्तिगत। इसका मुझे लगा कि चलो सेंटर वालों को कम से कम चौधरी लाल सिंह को पहले भी जानते थे ये सेंटर वाले, मैं एमपी रहा हूँ, कई मेरे साथ रहे हैं, कई नहीं रहे हैं, और समय मेरे सामने इनकी तूती बोलती नहीं थी हैं, और ये भी जानते हैं जब मैं बोलता था ये आराम से बैठते थे नीचे। आज यहाँ के नखरे वखरे और ये चीज़ें दिखाना है, दिस इज नॉट गुड। आप अपनी प्रोग्राम दीजिए, आपके पास क्या प्रोग्राम है? मेरे पास प्रोग्राम है, आई हैव मैनिफेस्टो, मेरे पास प्रोग्राम है कि मैं जम्मू, मेरी सरकार हो, मैं जम्मू के किसी आदमी से बिजली का किराया नहीं लूँगा, मेरी सरकार हो मैं पानी का किराया नहीं लूँगा, मेरी सरकार होगी मैं हेल्थ, इन्होंने आयुष है ना जी जी, आयुष्मान जी जी, ओ भारत, मुझे बताओ, मैं हजारों बंदे बता सकता हूँ जिनको पता भी नहीं है, जो बेचारे तरस रहे हैं अपना इलाज करवाने के लिए हैं। हम ये कोई कार्ड वार्ड नहीं बनाएंगे। हम जहाँ हेल्थ मिनिस्टर थे, किसी को कार्ड की जरूरत थी? कोई अमीर और गरीब की जरूरत थी? जो हॉस्पिटल में आएगा उसका इलाज होगा, ये होना चाहिए। क्योंकि क्या चाहे अमीर है गरीब है, बच्चा किसी का भी मर रहा हो, दोनों को दुख एक जैसा होता है, बिल्कुल एक जैसा होता है। एक अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाता है तो पैसे हैं, अगर वो सरकारी हॉस्पिटल में आ गया, वहाँ इलाज ठीक नहीं होगा, तो उसका बच्चा भी पैसा ही तकलीफ देगा जैसे गरीब और अमीर का देगा। कहने का मकसद है कानून एक सबके लिए बराबर हो, स्कूल फ्री, हॉस्पिटल फ्री, और ये बिजली फ्री। बिजली फ्री क्यों नहीं देंगे? हमारे पास पानी है, 60,000 मेगावाट का हमारे पास पानी है, हम क्यों नहीं देंगे बिजली फ्री? हम क्यों नहीं बनाएंगे बिजली? ये क्यों नहीं बनाते? हमारा टूरिज्म इन्होंने बंद किया। जम्मू में एक ही जगह थी टूरिज्म की, पत्नीटॉप, यहाँ भी होटल बने थे, उन पर सीवेज चल रही है। अब मुझे बताओ, एक कह रहे हैं हम टूरिस्ट लाएंगे किस जगह? उनकी इंक्वायरियाँ करा रहे हो, जगह जगह आप घुमा रहे हो। मैंने टूरिज्म की बात करी, मैंने दिया यहाँ आपको जू दिया, जो आपका अभी तक 1 इंच आगे नहीं बढ़ा। मैंने बसोली में रंजीत सागर डैम दिया, उस डैम में मैंने 450 करोड़ का प्लान दिया, 100 करोड़ पे मैंने सैंक्शन करा के दिया था, वो क्यों नहीं लगा? मैंने DRM डिवीजन रेलवे मैनेजर का ऑफिस 2014 में सैंक्शन कराया था जम्मू का, आज तक बन नहीं पाया। मैं पूछा इन्होंने क्या किया? टनलें हमारी थी जो हमने उद्घाटन किए थे, हमने और सेंटर के उस जमाने के मिनिस्टरों ने, और वो 10-15 साल काम चलता रहा। चलने के बाद जब ख़त्म हुई, फीता मारा, जो टनल इनकी होगी। पुल हमने उधर शुरू किया जो 14 को ख़त्म हुआ, 15 को, हम उस समय MP नहीं रहे, तो इन्होंने आके फीता मारा, पुल हमारा हो गया। इन्होंने बनाया गया यार, एम्स इन्होंने लाया था कश्मीर के लिए, सारी दुनिया को पता है। ये दूसरा एम्स तो चौधरी लाल सिंह ने इन्हीं से लिया, अदरवाइज तो इनकी प्लानिंग में तो कश्मीर था, जम्मू को तो दिया नहीं था। फिर जम्मू हमने लाया, ज़मीन मैंने दी, अभी वो काम लगा, देखिए किसका काम लगा हुआ, किसने शुरू करवाया? इन्होंने कौन सा नया काम बताओ, कोई एक काम बता दे जो उन्होंने किया है। सर सड़क पुरानी थी जी, लखनपुर से कठुआ तक पुरानी सड़क है, पुरानी सर, इस सड़क पे टोल क्यों लगने थे? नई सड़क है क्या? पुरानी। और सड़क पे जो टेंडर हुआ है किसी का भी, वो कोई प्राइवेट पार्टी ने काम किया है तो वो टोल में पैसे लेगी। टोल कौन लेता है? टोल में पैसे कैसे होते हैं? कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जब वो सड़क फ्री बना के देती है, उसको 10 साल 20 साल के लिए टोल इकट्ठा करने के लिए होता है। सरकारें अपने पैसे बचा के लोगों में डाल देती है सड़क के पैसे, ये होता है। अब वो टोल जो है इन सड़कों पे जो बढ़ते जा रहे हैं, बड़ी दस क्या, जो आदमी वहीं रहता है, लखनपुर का आदमी, बसोली बनी बिलावर का आदमी, यहाँ वाला आदमी जो सांबा और ये नज़दीक का आदमी जो उसके पास ही रहता है 20 किलोमीटर के रेडियस में, वो भी टोल देगा? क्यों देगा? टोल किसके लिए होता है? वो बाहर का आदमी आ रहा है, लंबा रूट है, लंबे पे जा रहा है, उसमें टोल होता है। आप क्या कर रहे हो कि उस मोहल्ले वाले से टोल ले रहे हो, जो उस मोहल्ले से 10 बार चाय का पैकेट लेने जाता है, कहीं जाके सब्जी लेने जाता है। और लखनपुर में जो इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, इस समय जो ब्लॉक किया है लखनपुर, पूरा देश खोल के रखा है। लखनपुर क्यों ब्लॉक है? हमारा टूरिज्म खत्म करने के लिए, वैष्णो देवी यात्री रोकने के लिए, और जो वहाँ से आएगा है उसके नाक में लगवाएगा। भाई आप ही की जगह में कोरोना है, भाई कहीं रास्ते में कहीं और नहीं मिला, लखनपुर में कोरोना मिल रहा है, और जगह 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 नाकाबंदी है। अब चक्कर लगाओ, नाके है। क्यों, किसके लिए नाके लगाए? कौन सा उग्रवाद है यहाँ? क्या है यहाँ भाई दी फिर? और ये चीज़ें अच्छी नहीं है। हम क्यों झेलेंगे ये सारी चीज़ें? आपने अभी इलेक्शन कराया था BDC का,
उनका क्या काम रहा? ना उनके पास ऑफिस है, ना उनके पास फंड्स हैं, ना पैसा है। सरपंचों की अभी तक 15-16 की पेमेंट नहीं मिली। 7 रुपए की टाइल है, आपने 21 रुपये निकाले हैं। क्यों? आप तो कहते चोरी खत्म करें तो टाका लग रहा है। 7 रुपए की टाइल 21 रुपये निकाले गए। जाओ कितनी चाहिए आप ले देते हैं उससे, दुकानदार से। 300-350 रुपये का सीमेंट का रेट है बोरी का। आप 545 की उससे ब्लॉक से उस गांव वाले की सड़क से निकाल रहे हो 545 की। व्हाट दिस? और जो क्रेड के पैसे ले रहे हो, आपको ले देता हूँ क्रेड 3 गुना ज़्यादा ले रहे हो। आप कर क्या रहे हो भाई दीदी? हाँ, डेवलपमेंट कैसे होगी? यहाँ नहीं हो पाएगी। डेवलपमेंट तो तभी होगी, तरक्की तब होगी जब ये सारा, इतनी तकलीफें लोग, सरपंचों पंचों की, मनरेगा मजदूरों की पेमेंट बची हुई है, ट्राली और ट्रैक्टर वालों की बची हुई है, रेत और बजरी लोगों को तंग कर रही है, अपने घर में नहीं ला रहे, कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? आपने दरिया नाले जम्मू कश्मीर के लोगों के थे, आपके थे, आपने भेज दिए, आपने किसको बेच के किसको दिए? पैसे कहाँ चलेंगे? आपके खजाने में उधर चले। इसका जो जम्मू वाले पैसे लगने थे, इधर क्यों नहीं लगेंगे पैसे? और जिस गाँव की वो खड्ड है, दरिया है, वो जो भी वहाँ के नाले हैं, वो पैसे तो नाले पे लगने चाहिए थे ना। बिल्कुल। उन नाले के पैसे नहीं लगेंगे, उल्टा उन लोगों के ट्रैक्टर बंद कर दिए गए हैं। लोन पे ट्रैक्टर लिए लोगों ने, लोन पे कर्जा दे के। आप बसंतपुर की तरफ चले जाओ, हैं, मैडम की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, एमएलए रही है, मेरी भी रही है, वहाँ उस कॉन्स्टिट्यूंसी में चक्कर लगाओगे तो वहाँ सारे लोग सारी रात चोरी बेचारे अपने ट्रैक्टर में माल डाल के तो बेचने जा रहे होते, रास्ते में जगह जगह पैसे देते हैं। दिन को ट्रैक्टर वाला चल नहीं सकता। पंजाब में ट्रैक्टर वाला इतना बड़ा गन्ना लेके लोड करके चलता है नेशनल हाईवे पे। यहाँ का नेशनल हाईवे में क्या होता है भाई दीदी? उस बंदे के पास थोड़ी ज़मीन लैंड होल्डिंग है, वो उस पर लैंड होल्डिंग पे वो ट्रैक्टर ले लेता है, और जब उसकी किस्तें पूरी नहीं होती तो वो ट्राली के फेरे लगाता है, लोगों के घर में रेत पहुंचाता है, कहीं बजरी पहुंचाता है, कहीं पत्थर पहुंचाता है, कहीं कुछ करता है, सारे के अपनी रोटी कमाता है। आए वो सारे बंद हैं, टिप्पर डंपर सारे बंद हैं, लोगों पे कर्जा हो चुका है, बुरी हालत है लोगों की, और लोग इतने सफ़र कर रहे हैं, यू कांट इमेजिन। जो मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों से, लोगों में, मैं घूम रहा था, एक बेचारा वो तौलिया होता ना पुराना सड़ा हुआ, उससे ऐसे बुक्कर मारी हुई थी। जी जी। तो मेरे पास मैंने जैकेट डाली थी, तो ऊपर मैंने एक शाल लिया था। मुझे शर्म आ गई, उसको देखे मैंने अपना शाल उठाया, उसको दे दिया। तो नहीं, कोई बात नहीं। तो वो एक ब्राह्मण आदमी, मैं आपको बताता हूँ, कोई ये भी नहीं कोई बड़ी गरीब है कि बड़ा कोई ऐसी कास्ट से है कि पता नहीं क्या, उसकी ये हालत थी। उसको मैं दे ये ले लिया, तू कर। अब बताओ, इस ऐसे हालात में लोगों के साथ गवर्नमेंटें खड़ी होती हैं या लोगों को चीट करती हैं? सर, पूरे निज़ाम पे जिस तरह से आपने काफ़ी सारे बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए, इस सिस्टम को ठीक करने के लिए क्या करना होगा? इसको सिस्टम को ठीक करने के लिए बीजेपी को हटाना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं। कोई चारा नहीं, क्योंकि इन्होंने मन बनाया कि हमें जैसे मर्जी सरकार पे रहना है जी। इनको ये मतलब नहीं है कि सरकार लोगों के लिए रहना है। लोगों में दहशत है, सारे लोग डरे हुए। आप सोचते हो कि इतने बड़े रैंक के बंदे, आईजीपी तक के रैंक के बंदे एक लोकल इलेक्शन में घूम रहे होंगे, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? यहाँ एक चौकी अफसर नहीं जाता था, पंचायती इलेक्शन में घूम रहे हैं, और रात में, दिन में, और पूरी जगहों पे, कई जगहों पे बंदे पकड़ के लाठियाँ मार के वो लेके थाने में दे 3-4 दिन अंदर रखे हैं। क्या मतलब है इस चीज़ का? व्हाट दिस? क्या हो रहा है? काम कुछ हो नहीं रहा, कारोबार है नहीं, लोग बेरोजगार हो चुके हैं। पल्लेदारी करते थे, मजदूरी करते थे हमारे लोग, वो बाहर भी काम बंद है, वो नहीं जा सकते, घर यहाँ काम नहीं है, जो काम किया उसके पैसे नहीं मिल रहे। चाहे वो ठेकेदार हैं, पूरे ठेकेदारों को पूछो, 1 रुपया भी मिला उनको। जितने कॉन्ट्रैक्टर हैं, कोई पेमेंट नहीं मिली, आगे उन्होंने काम बंद करके रखे हैं, इन्होंने फीते काटे हुए हैं, पैसे में पल्ले लोगों के हाथ है नहीं। हमारे आप चले जाओ हटली से लेके वहाँ तक, हटली ऊपर तक, वहाँ काम लगा हुआ था, बंद पड़ा है। 40 करोड़ रुपए का काम था, 5 रुपये उसको पेमेंट नहीं थी, आगे उसने क्या काम बंद कर दिया। लोगों में उल्टा आधे पुल बने हुए हैं, आधे पुल बंद हैं। और अब उसके स्कॉल खड़ पे चले जाओगे, वो वहाँ सिर्फ इनका वो लगा हुआ है, वो भी बीजेपी वालों ने कल परसों तोड़ दिया। तो इन्होंने हमारे बंदों के ऊपर केस डाल रहे थे, हमारे वो बंदे क्यों तोड़ेंगे? और इसी तोड़ा भी कम से कम इनको हरास करें।
अपनी प्लेट तोड़ के रात को उसी ने फ़ोन कर दिया कि प्लेट टूट गई। फिर वो SHO कह रहा था उनको ऐसे, फिर मुझे बताया वहाँ के सरपंच को तंग किया जा रहा था। सरपंच वहाँ रहता कहाँ, वहाँ के बेचारा के वो था एक बकरवाल पंच उस इलाके का, वो यकूब नाम है, उसको बुलाया रहा था। हद है यार, हद है। हमारी इतनी प्लेटें इन्होंने तोड़ी थी, इन्होंने तोड़ी, इनको आदत होती है प्लेटें, इट्स डिस्ट्रक्टिव लोग हैं हम, वी आर कंस्ट्रक्टिव। ब्रेकेज करना, देश की कोई भी चीज़ तोड़ना हमारी अपनी होती है। हमने आज तक कोई हड़ताल की, जलसा किया, कभी तोड़ फोड़ नहीं की। इनकी हिस्ट्री देखो, इन्होंने तोड़ फोड़ के साथ क्या किया। इन्होंने स्टेट भी तोड़ी, सब कुछ तोड़ फोड़ी इनके पास, जोड़ तोड़ कुछ नहीं है। सर आम जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आम जनता को मेरी अपील है, भाई सहयोग करो, साथ दो मेहरबानी करके, और अपने अधिकारों के लिए साथ जोड़ोगे तो आपको अधिकार भी मिलेंगे, फ़ायदा भी होगा, और आप लोग अपने परिवारों का सबका ध्यान भी रखोगे। ऐसे कैसे चलेगा? इस तरीके से अगर ये लोग आपसे धोखा देके आप वोट भी डालते जाओगे और आपको ये आपके वोट गिनती में कहीं और डल जाएंगे तो मतलब क्या रहेगा? इसलिए डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करने का कोई तरीका है कि लोगों को पीसफुली लोकतांत्रिक तरीके से बाहर आना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, और जो लोकतांत्रिक तरीके हैं उसको अपनाना चाहिए। हम उसी पे चलेंगे, हम डिस्ट्रक्शन पे नहीं चलेंगे, हम कोई तोड़ फोड़ पे यकीन नहीं रखते। हम धरना देंगे, जुलूस करेंगे, पीसफुल करेंगे, हमने किए हैं। तो हम चाहते हैं कि सारे लोग सहयोग करें और अगली तैयारी करने के लिए तैयार हो जाओ। हम और भी हमारे साथ काफ़ी अलायंस भी थोड़े दिनों में सुनोगे, कई चीज़ें हमारे साथ जुड़ रही हैं, सब कुछ ठीक करेंगे हम, ऐसी कोई बात नहीं। और सब कुछ सिखाएंगे कि कम से कम ये पार्टी जो हमने अपने मन से सारे लोगों ने बनाई थी कि शायद यहाँ से कुछ अच्छा होगा, और जो 1.5 साल से जम्मू कश्मीर का नक्शा बिगाड़ा गया है, अच्छा कुछ नहीं हुआ। अब अच्छा करने के लिए आप ही को ही खड़ा होना पड़ेगा। सबको मेरी अपील है। धन्यवाद। जय डोगर, जय डोगरा। शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ चौधरी लाल सिंह जी, और जिस तरह से इन्होंने अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए DDC इलेक्शंस को लेके। आप देखते रहिए न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।